Hello and welcome. मेरा नाम है रुदमा पाठक and this is Sky247.net presents Not Just Cricket. And what a day I've chosen to make my debut on Cricket Tracker क्योंकि सोचिए आज के जो मैचेस हैं उसमें क्रिकेट के धुरंधर जो है वो ग्राउंड पे उतरने वाले हैं. With that, I've got with me two experts जो अपने आप में धुरंधर हैं. Lalchand Rajput and of course Nikhil Chopra. Lalchand Rajput, Zimbabwe coach, former Indian manager, and of course I've got with me Nikhil Chopra, फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल. आज के मैचेस, मैच नंबर 17 की सबसे पहले बात करते हैं. इट इज चेन्नई वर्सेस हैदराबाद. डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में हो रहा है ये मैच. वेलकम जेंटलमैन. आई स्टार्ट विथ यू लालचंद साहब. आपको क्या लगता है कि चेन्नई और हैदराबाद दोनों के दोनों अपने पहले 2 अंक तलाश कर रहे हैं? क्या चेन्नई ये कर पाएगी? देखिए, अच्छी बात ये है कि दोनों में से कोई एक तो आज 2 अंक लेके जा रहा है. जैसे कहते हैं ना, क्लैश ऑफ टाइटन जैसा यहाँ पे क्लैश ऑफ pointless teams hai, but I think the Chennai will start off very well because if you look at Chennai's team, they always take a little bit of time to get set their team, the combination, because it's a new team, most of the guys are new. They had a core team, that's fine, but I think they will have to get the combination right. There's a new captain as well, Ravindra Jadeja, who has not started off very well. But it will take time, and I'm sure today is the day because it's a day game. There is no dew here. So I'm sure I think Chennai will try to get those points, which is very important. That's right. What about you, Nikhil? I mean, where is Hyderabad struggling? If you take a look at them, पावर प्ले में जो उनके बैटिंग हुज हैं, ये नई टीम जरूर है, लेकिन their struggles continue. That's true. और वो बैटिंग में वो हम बात जब करते हैं रिद्मा, वो विस्फोटक वाला खिलाड़ी जो है ना, वो नजर नहीं आ रहा. इनके पास जो इन्होंने रखे हुए हैं, जो बैटिंग ऑर्डर में भी आप देखते हैं, तो वो विस्फोट नजर नहीं आ रहा. निकलस पूरन गेम्स खत्म नहीं कर पा रहे. पावर प्ले स्कोर्स देख लीजिए, वो स्टार्ट ही नहीं मिल पा रहा. एवरेज पावर प्ले स्कोर चेन्नई का 45, हैदराबाद का 27, क्योंकि अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की वो साझेदारी नहीं नजर आ रही. केन विलियमसन की एक वो रणनीति रहती है हमेशा कि वो अंत तक बैटिंग करने को देखेंगे, और उनके बाकी के बैट्समैन है वो जाके ना स्ट्राइक रेट को बेहतर करेंगे. वो शीट एंकरमैन का रोल अदा करने को देखते हैं. लेकिन अभिषेक अगर आउट हो रहा है तो फिर वो शीट एंकरमैन का रोल नहीं अदा कर पा रहे, बिकॉज देन पावर प्ले का किसी को तो फायदा उठाना है. मेरे लिहाज से मे बी एडम माकरम कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, बट जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आपको मैचेस खत्म करने के लिए. निकलस पूरन पिछले मैच में भी, राहुल त्रिपाठी डिड अ गुड जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली वो गेम खत्म नहीं हो पाया. तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है हैदराबाद के लिए, सच्ची में बताता हूँ. somebody have to pull up their socks. I know, and if you talk, please. जैसे निखिल ने कहा कि इनके पास देखो, केन विलियम्स इज नॉट अ बिग स्ट्राइकर, ही इज अ गुड रोटेटर. देन वंस ही गेट सेट, फिर वो बाद में मार सकता है. अभिषेक शर्मा जो उन लोग चाहते थे कि जाके स्ट्राइक करे, वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है. पूरन मैचेस फिनिश नहीं कर रहा है. आपने देखा कि वेस्ट इंडीज के जब मैचेस थे, वो अच्छा खेलता है लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहा है. और इनको एक चाहिए जो कि अच्छा फिनिश करे, और दूसरा बात है जो कि अच्छा स्टार्ट दे. ये दोनों उनमें नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो. लेकिन आज जैसे एडम मकराम है, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड ओपनर. साउथ अफ्रीका में काफी अच्छा किया है. दे माइट हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, बिकॉज कभी सोचते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना है. मकरम को मुझे लगता है अगर ओपन करते हैं तो दे माइट गेट अ गुड स्टार्ट. और ऐसा लगता है कि एक अच्छी शुरुआत होने से टीम की भी अच्छा एंड होता है. तो मुझे लगता है कि यस, आज के मैच में यही सोचना होगा हैदराबाद को कि वो अच्छा शुरुआत करे, बिकॉज शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है. जी बिल्कुल, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसी के साथ जो हमने बात की, अब देखते हैं कि नंबर्स क्या दास्तां बयां कर रहे हैं. इट्स टाइम फॉर नंबर्स ट्रैकर पावर्ड बाय Sky247.net.
चलिए अगर हम नंबर्स पे नजर डालें निखिल, हम यही बात कर रहे थे कि जो हैदराबाद के जो पोजीशंस हैं, ये देखिए अब विलियमसन जो है नंबर 3 पर उनका एवरेज इज 39.63 और अगर ओपनर के तौर पे खेलें तो 24.71। वही मार्करम के आपका बात कर रहे थे नंबर 3 पर है 69.5 और नंबर 4 पे है 38 और त्रिपाठी और पुरन के हम नंबर्स देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ शफलिंग इन दैट बैटिंग ऑर्डर स्पेशली विद विलियमसन। देखिए मैं मानता हूं 120 गेंदों का जो फॉर्मेट है ना, उसमें बहुत जरूरी रहता है कि आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को वो कम से कम अपॉर्चुनिटी दीजिए जो रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करें। राहुल त्रिपाठी को आप ओपन करा सकते हैं, साथ में एडम माकरम को। 3 नंबर पे आप केन विलियमसन को ले आइए। अगर आपको पहले 6 ओवर में वो विस्फोटक अंदाज से एक वो स्टार्ट मिलता है 50-60 रन का, केन विलियमसन 3 नंबर पे आके गेम को बड़े अच्छे से चला सकते। वो डॉट बॉल जाया नहीं करते, वो गेंदें खराब नहीं करते। फिर नीचे निकलेस पूरन के ऊपर भी कम वो दबाव रहेगा। आई थिंक दैट टू मी वुड बी मच बेटर। अभिषेक शर्मा क्योंकि थोड़ी सी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, उनको आप और नीचे भेज दीजिए। लालू भाई भी बताएंगे ये 120 गेंदों का फॉर्मेट जो है ना, आप ऊपर से गेम को कंट्रोल करने को देखें, नीचे से गेम कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि आप अगर अपने मेन बैट्समैन 4, 5, 6 पे रखेंगे, शुरुआत में 2-3 विकेटें गिर जाती है, वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर जो है ना आपका बैट चलने नहीं देगा। और अगर इनमें से कोई 40-50 गेंदें खेल लेता है तो फिर वो मैच जिता देगा। So that is my understanding how you got to plan this 120 ball format game. Yeah, That's निखिल right. ने सही कहा। या निखिल ने सही कहा बिकॉज एज अ कोच आई विल टेल यू, एज अ कोच आपके जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना उनको ज्यादा बॉल खेलने मिलना चाहिए, यू नो, मींस दे हैव टू प्ले मोर नंबर ऑफ ओवर्स। अगर आपके अच्छे बैट्समैन नीचे है और उनको कम ओवर्स बॉल्स खेलने मिलते हैं, देन यू कांट एक्सपेक्ट देम टू स्कोर वेरी क्विकली इन दोज लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यस, कभी 2-3 मैच में एक बार कर लेंगे, लेकिन हर बार नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उन लोग को एड्रेस तो करना ही है बैटिंग का, यू नो, ऑर्डर के लिए। और दूसरी बात, जैसे कि निखिल ने कहा, केन विलियम्स आपने देखा होगा लास्ट 3-4 साल से नंबर 3 पे बैटिंग और अच्छा कंट्रोल करते हैं। और जब और डॉट बॉल भी बहुत कम लेते हैं, रोटेटिंग स्ट्राइक अच्छा करते हैं, और फिर लास्ट में यू नो ही ट्राइज टू यू नो रियली हिट। बट अभी क्या हो रहा है हैदराबाद के लिए कि उनकी स्टार्ट ही अच्छी नहीं हो रही है। जब स्टार्ट अच्छी नहीं हो रही है तो प्रेशर आ रहा है पूरन और इसके ऊपर मकराम के ऊपर। मकराम भी यू नो इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, ही इज अ वेरी गुड टॉप ऑर्डर बैट्समैन। तो उनको ओपन कराना, त्रिपाठी ने आपने देखा है कि लास्ट 2-3 साल में ओपनिंग में काफी अच्छा किया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका थिंक टैंक कैसे त्रिपाठी को नीचे लिया है और अभिषेक को ऊपर डाल रहा है, केन विलियम्स को ओपन किया है। आई थिंक इट्स ऑल बैफलिंग, सो आई डोंट थिंक दे हैव रियली पुट देयर माइंड्स इन इट। बट आफ्टर 2-3 लॉसेस देन दे स्टार्ट पैनिकिंग, यू नो, कि अब किस। तो मुझे लगता है कि अभी ये उन्होंने पैनिक बटन स्टॉप किए हैं और मुझे लगता है कि ये मैच में कुछ ना कुछ देखने मिलेगा उनकी बैटिंग ऑर्डर चेंज के लिए। बिल्कुल, और अभी देखिए ताजा खबर आ गई है बिकॉज देयर इज एन अपडेट हियर, मार्को जॉनसन एंड शशांक सिंह टू डेब्यू फॉर हैदराबाद। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, डू यू क्रेडिट टू द मैच वेयर इट्स हैपनिंग टुडे, डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम, बिकॉज द पिचेस स्टार्ट टू वेयर आउट। निखिल, देखिए मार्को यानसेन, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। लंबे कद के हैं, अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हैं, अच्छी गति से बॉल डालते हैं। आप उनको लेके आए, आप थोड़ा सा बॉलिंग में चेंजेस करना चाह रहे हैं ताकि आप विपक्षी टीम को इतने रन बनाने को नहीं देख रहे, विच इज नॉट अ बैड मूव अल्टीमेटली। बट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट रिद्धिमा, बॉलिंग में आप बदलाव कर रहे हैं, पर मेरे को वो बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल देखने को बहुत जरूरी है उनके हैदराबाद के फैंस के लिए और टीम के लिए, जस्ट टू बी अ लिटिल मोर कंपेटिटिव, कि आप विपक्षी टीम के ऊपर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। नहीं तो आप जो बैटिंग ऑर्डर लेके चल रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स का ठीक से वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल। और लालचंद सर देखिए, दिन में हो रहा है ये मैच तो ड्यू फैक्टर इतना नहीं होगा, और साथ ही साथ जो मार्को यानसन है, इज अ टॉल बॉलर, तो ऑफ कोर्स ही कैन गेट अ लॉट ऑफ बाउंस एंड आल्सो अ डिसेंट बैटर डाउन द ऑर्डर। सो यू थिंक दिस इज अ गुड चेंज? Yeah, I think they have got a change in the bowling department, but I still feel that they should get change in the batting as well because their batting is not clicking. Yes, it's a very good, you know, addition, I would say, Hansen, because he is tall, he has got the good bounce, and you know, basically he's a left-hand bowler. और left-hand bowler को थोड़ा सा दिक्कत होती है बैट्समैन को ये करने के लिए, because he has done so well in against India in the South Africa series. Or if you look at the pitch, I think pitch, there is little bit of grass, and at Navi Mumbai, you know, Wash, there will be a good bounce there.
And being a tall guy, he will get that extra bounce, which will make little bit difficult for the batsman to play their stroke. But once the batsmen are set, I think it's a very good pitch to play your shot because the ball will come onto the bat. So that's one thing. And let's see what changes they have. They have got Shashank Singh. He's a good middle order batsman who can bowl a wee bit as well. But I think it will be a lot of pressure on him because he's making his debut now. And when the things are not doing well, so there will be an additional pressure on him. So hopefully, sometimes pressure gets the best out of you. Hopefully, we think that Shashank gives the best today and gets that start what they need. चलिए अभी प्रेशर की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी चेन्नई की बात करते हैं बिकॉज यू गॉट चेन्नई की कॉग इन द व्हील इज ऑफ कोर्स ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछले साल के ऑरेंज कैप होल्डर भी है लेकिन व्हाट इज अप विद हिम दिस टाइम निखिल आई मीन 2 बार आउट हो चुके हैं रन आउट हुए हैं एंड नॉट बीइंग इन दैट फॉर्म फॉर चेन्नई इन व्हिच दे वांट हिम टू बी See, slow starter, but to me he is an outstanding cricketer. Make no mistake about it. और ये हर खिलाड़ी के करियर में ये उतार चढ़ाव चलता रहता है रिद्धिमा. But the good thing is, he's going through this bad run of form with somebody like a Mahendra Singh Dhoni in the dressing room. और किसी ड्रेसिंग रूम में शायद होता तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे होते, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते. बट महेंद्र सिंह धोनी के होने से वो बड़ी कामनेस रहती है कि कोई बात नहीं, सबके दिन खराब होते हैं, आपका दिन अच्छा आएगा तो आप मैच जिताएंगे. सो दीज आर द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस यू वांट टू हियर फ्रॉम अ लीडर. वो जो कह रहा है कि भाई यंगस्टर को जब जरूरत हो ना, सो वो वर्ड्स ऑफ विजडम, वर्ड्स ऑफ कंफर्ट बड़ा फर्क डालते हैं. With Ravindra Jadeja there, but I still feel Mahendra Singh Dhoni is still calling the shots. Make no mistake about it. But Ruturaj Gaikwad will come good. Make no mistake about it. और जब उनकी गाड़ी पटरी पे आएगी ना, तो फिर रुकने वाली नहीं है. Alright, okay. जब ऋतुराज गायकवाड़ की पटरी पे आएगी गाड़ी तो वो तो हमें देखना ही है. Of course, we are waiting for the toss. Toss is being awaited, but that was numbers tracker powered by Sky247.net. चलिए फैंटेसी ट्रैकर की तरफ हम बढ़ चुके हैं. ये है फैंटेसी ट्रैकर पावर्ड बाय Sky247.net और नॉट जस्ट क्रिकेट फैंटेसी टीम चेन्नई वर्सेस हैदराबाद मैच 14. ये है निखिल चोपड़ा की फैंटेसी टीम. इफ यू वुड लाइक टू टेक मी थ्रू इट निखिल. देखिए रॉबिन जिस तरीके के फॉर्म में है, ही समबडी हु डजंट लाइक टू वेस्ट डिलीवरीज. ही लाइक्स टू कीप इट गोइंग. केन विलियमसन क्योंकि इतना अनुभव है उनके पास, पिछले कुछ मुकाबले अच्छा नहीं चला, मुझे लगता है आज वो अच्छा करेंगे. राहुल त्रिपाठी, आई होप ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू गो अप द ऑर्डर. मोइन अली इज क्लास एक्ट, क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी करते हैं. दोपहर का गेम है, बॉलिंग में भी वो आपको योगदान देने को देखेंगे, बैटिंग में भी देखेंगे. निकोलस पूरन, इट्स अबाउट टाइम. पिछले मुकाबले में वो 30-35 रन बनाए थे, मैच खत्म नहीं किया था, बट अच्छी बात कि 30 रन बनाए थे. एडन माकरम is I hope उनको नया बॉल खेलने का मौका मिले. And then Shivam Dube is somebody we saw, likes to tonk the ball really long and he'll come at a time. उनको चेन्नई की टीम बड़े अच्छे से इस्तेमाल भी करती है. आखिरी के 5-6 ओवर रहते हैं तो शिवम दुबे को भेजेंगे कि जाके बड़ी बड़ी हिट लगाइए. तो ये मेरी फैंटेसी टीम है. होपफुली ये कुछ पॉइंट्स मेरे को देके जाए. चलिए बिल्कुल, ये जो टिप्स है आप नोट कर लें अगर आप अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हो. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर है, हैदराबाद जो है टॉस जीत गया है एंड दे हैव इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. लालचंद सर, किसका पलड़ा भारी है? आई थिंक आप दोनों का पलड़ा सेम ही है, लेकिन टॉस आई थिंक विल प्ले अ क्रूशियल रोल बिकॉज देयर विल बी नो ड्यू. इट विल गिव एन advantage that because you have won the toss and decided to bowl, so you know the target what it is, and hopefully if they have a good decent batting lineup or changes in the batting lineup, if Kane Williamson can control the game, I think they have got a better chance of winning. Because if you look at Chennai's bowling on this wicket, it will not turn much. Jadeja will not be a big I would say, or a big factor, because if there's a grass on the pitch, it will really come onto the bat nicely. So hopefully they can take their advantage and try and pass the score whatever Chennai does. So hopefully they have a good game today. As we said in the beginning, both the teams are pointless. So hopefully some team will have a point today. So hopefully Hyderabad can start off because they have won the toss. They have won the first thing right. So hopefully they can win the game as well.
ऑलराइट, लेकिन पॉइंट तो ये है कि आपको हमसे टिप्स मिल चुके हैं आपकी फैंटेसी टीम के लिए, हमसे नहीं, निखिल सर से। तो फिर गो अहेड एंड मेक अ फैंटेसी टीम। ये है फैंटेसी ट्रैकर पार्ट बाय sky247.net। ओके, ठीक है। अगर ये मुझे एक्चुअली रुक जाना चाहिए, ये अच्छे पॉजेस लेने चाहिए, बिकॉज एन एक्टर इज अ पर्सन हु कैन टेक गुड पॉजेस। ओके, मूविंग ऑन वेरी क्विक। डेब्यू बहुत अच्छा चल रहा है रिद्धिमा, डेब्यू बहुत अच्छा चल रहा है, और हमसे नहीं, निखिल से नहीं, ये सब टीम ही तो है, हम सब एक ही टीम के तो हैं। बिल्कुल। तो अगर टीम की बात करें, आप मुझे बताएं आज चेन्नई के पॉजिटिव्स क्या है आज मैच में जाने से पहले? निखिल, अनुभव बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीत की भूख भी नजर आ रही है। वो अलग बात है कि इधर उधर थोड़ी बहुत गलतियां जरूर हुई हैं, बट इस टीम में अनुभव बहुत है। और मेरे लिए आज, क्योंकि दोपहर का गेम है, मोइन अली और रविंद्र जडेजा के वो 48 गेंदे, वो 4-4 ओवर अगर डालते हैं सूखे बॉल से, कैन बी अ क्रूशियल फैक्टर इज वेल, बिकॉज हैदराबाद की टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं, मोइन अली से भी वो गेंदबाजी कराने को देखेंगे जरूर। आज इस मुकाबले में मजा आएगा। मुझे लगता है चेन्नई एक ऐसी टीम है जो जीतना जानती है, तभी एक टाइम पे सबसे सफल टीम थी, क्योंकि इनका लीडर बहुत बढ़िया था। किस सिचुएशन में अपने कौन से प्लेयर से कितना काम निकलवाना है, वो कहते हैं ना कि किरदार किसको क्या देना है किस समय पे, वो गुरुजी चाचा चौधरी महेंद्र सिंह धोनी को बड़े अच्छी तरीके से आता है। जडेजा साहब कप्तान जरूर है, लेकिन लीडर जो है ना ऑफ द पैक, वो आज भी अल्फा मेल जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम आज धमाकेदार वापसी करने को देखेगी। चलिए, बिल्कुल। एक बार मैं आपको चेन्नई की टीम बता दूं। यू गॉट महेश दीक्षित कमिंग इन, ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उत्तपा, मोइन अली, अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा कैप्टन, एम एस धोनी विकेट कीपर, शिवम दुबे, ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन, महेश दीक्षित एंड मुकेश चौधरी। हैप्पी विद द चेंज लालचंद सर? तो प्रिटोरियस शायद लालू भाई प्रिटोरियस नहीं खेल रहे शायद। जी नहीं खेल रहे। तो ठीकशाना को लेके आए, हाँ वो मिस्ट्री स्पिनर को लेके आए, सूखा बॉल है, तो लगभग आपके पास अब 12 ओवर स्पिन के हो गए। सी वही एक अच्छा उन्होंने मूव किया, बिकॉज ड्यू फैक्टर नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनर्स डालेंगे तो इट विल बी मच बेटर। So and Tikshina is a very good bowler. Don't misunderstand him, because I've seen him. लालू भाई सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, वो बॉम्बे में क्या कहते हैं वो जो शाना होता है? खड़ूस। नहीं, डेढ़ साड़ा क्या कहते हैं? डेढ़ साड़ा। ओके जी, मिस्ट्री स्पिनर अच्छा है, so it will be a good. I think मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद को really they have to work hard to negotiate this 12 overs of spin, and for that मुझे लगता है कि केन विलियम्सन को रहना बहुत जरूरी है, और I think he is the one guy who can really hold the fort together and then take the team forward. Then they have got striker like Puran can finish it off, Markran can finish it off, somebody has to finish the game off. He does, and of course with Tikshana coming in, his economy is also good in T20 eyes. But very quickly, हमने चेन्नई की positives की बात कर ली, अब हैदराबाद के positives की बात करते हैं। निखिल, positives getting into this particular match? सबसे पहले रिदम, आई थिंक द टॉस, आप टॉस जीतते हैं, आप चेस करना, ये एक ट्रेंड, ग्लोबल ट्रेंड हो गया कि 120 गेंदों के फॉर्मेट में टॉस जीतते हैं तो आप चेस करना चाहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, 120 गेंदे में जब आप बैटिंग करने जाते हैं आपको टारगेट पता होता है। आपको अगर बड़ा टारगेट चूज करना है, you can make changes in the batting order, you can shuffle your batting order together, और बड़ा रेयर केस होता है कि 120 गेंदों में आपकी टीम पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाती है। सो दैट्स अनदर मेजर एडवांटेज कि आपको अपना टारगेट पता रहता है। सो आई थिंक दैट फॉर हैदराबाद टू मी इज अ गुड एडवांटेज, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर हैदराबाद टू विन अगेंस्ट चेन्नई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट 20 ओवर्स, इट्स अबाउट प्लेइंग वेल फॉर 40 ओवर्स। तो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, जिम्मेदारी, कि भाई आप कौन सी जोड़ी के साथ ओपन कराने को देख रहे हैं, राहुल त्रिपाठी का आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, माकरम का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, केन विलियमसन को आप कहाँ पे देखेंगे? अगर 12 ओवर स्पिन के होंगे तो केन विलियमसन शायद एक विदेशी खिलाड़ी जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं, तो वो 3 नंबर पे आके गेम को कंट्रोल करे। पूरन भाई साहब जो है वो आके फिर केन विलियमसन के साथ वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चलाएं। तो ये रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ना दिमाग की बत्ती जलाना जरूरी है दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और अगर हम बॉलर्स की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नटराजन की बात कर लेते हैं, बिकॉज ही इज अ रियली गुड बॉलर, गुड, ही इज इन गुड फॉर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर इन द डेप्थ। लालचंद सर? Yeah, because he started off very well, but unfortunately he had
injury, and then he has come back very strongly. See, for a bowler, if you are off for so long, it becomes very difficult to come back to the rhythm, because Nikhil was a bowler, so he'll tell you, because it's not easy. And when you play T20, it's not really easy, because people are going to go after you. So I think he has come back very well. Last game, he bowled fantastic. He got 2 wickets, for 26 runs, and his economy is always, below 6.5 is still good. I think in T20, if you do below 6 is excellent, I would say. And again, he has got a lot of variation. He bowls good Yorkers, he got good cutters. So I think overall, he has become a very good bowler now. So hopefully he does it well for Hyderabad today, and make sure that he tries to win the game for them. इनकी कहानी बड़ी सुंदर है रिधिमा, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। एक नेट बॉलर के तौर पे इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, नेट में आके बॉलिंग करते थे, नेट में अच्छा किया, उसके बाद मौका मिला और डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट बन गए। यॉर्कर जिस तरीके से डालते हैं, नेट में सारे बड़े बैट्समैन को डाल के स्लोअर बॉल कौन से बैट्समैन को कब डालना सीखे, इंडिया खेल गए। तो ये कहानी जो है ना, वो बिल्कुल मेहनत से हर सीढ़ी पे परफॉर्म करता हुआ खिलाड़ी आ रहा है। पिछले मैच में भी देखिए, लखनऊ जैसी टीम के खिलाफ भी 4 ओवर में 26 रन देके उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। तो ये मेहनती खिलाड़ी है। नहीं, बिल्कुल मेहनती खिलाड़ी, और हम खिलाड़ी की बात कर ही रहे हैं तो भाई खिलाड़ी है राहुल तेवतिया। I mean, look at that match that we just witnessed yesterday. मैं ट्विटर पे थी, the only thing I was watching the match, the only thing I could do is, oh my God, did he just do that? और इसीलिए मैं आपको हमारा सोशल ट्रैकर दिखाना चाहूंगी, आप भी देखिए सोशल ट्रैकर powered by sky247.net. All right, let's take a look at the tweets that came in. I'm sure everybody tweeted. यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग जी बोल रहे हैं, वाह लॉर्ड तेवतिया, need his statue in Punjab Kings dugout. What a brain fade by Smith to concede an overthrow with 30 needed of 2. Punjab versus Gujarat for sure. Okay, Rahul Tewatia saw Cottrell in audience. Okay, yeah, that was a good one. लेकिन Nikhil, you were commentating on this match. Yes, ये जो गला मेरा जो ऐसे आवाज है ना, ये आपने oh my God, so I was calling the game. एक तो वो 13 रन चाहिए थे 3 बॉलों में, पता नहीं उनको क्या ब्रेन फेड हुआ, वो रनआउट के चक्कर में वो 1 रन एक्स्ट्रा हो गया। 2 गेंदों पे 2 छक्के चाहिए थे, उन्होंने पहला मारा, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ डालने को देख रहे थे। पर ये क्वालिटी है राहुल तेवतिया की, और आशीष नेहरा ने उनको जब ऑक्शन हो रहा था इसी काम के लिए खरीदा। पहला मुकाबला भी अगर आपको याद हो, वो शायद आई थिंक कौन सी टीम के साथ है, वो फंस गए थे, 40 रन आके इन्होंने मैच जिताया था। तो ये क्वालिटी है, और इनको पता नहीं क्या पंजाब के साथ ना बड़ा पुराना लगाव है। शेल्डन कॉटरल साहब को नमस्ते टाटा बाय बाय सूटकेस पैक करा के शारजा से वापस भेज दिया था जब 1 ओवर में 30 बनाए थे। अब ये ओडीन स्मिथ मुझे नहीं लगता कि शायद अगला गेम खेलेंगे। बिल्कुल अनबिलीवेबल ऐसा मैच। इट्स जिसको कहते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन, दिस इज व्हाट यू लिव फॉर। हम जब छोटे होते थे, नेट्स में खेलते थे, रिद्मा लालू सर को भी पता होगा कि बॉलर के साथ खेलते थे, लास्ट बॉल चौका, लास्ट बॉल छक्का, लेकिन कभी भी वो गेम नहीं होता था कि 2 बॉलों में 12 रन बनाने, हमेशा वो लास्ट बॉल का चक्कर होता था। इट जस्ट गोज टू शो द काइंड ऑफ मेंटल स्टेट दिस किड हैज। राहुल तेवतिया कितना काम कंपोज की जॉब इन हैंड किया है, वो मैंने खत्म करना है। इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट last couple of deliveries or last over you'd seen the IPL in the 15 seasons. बिल्कुल, और मजे की बात ये है कि तेवतिया ने जो तो किया वो तो किया। रिएक्शन था लालचंद सर हार्दिक पांड्या का, that reaction was priceless. He couldn't believe it himself. He's like, क्या किया है भाई? That reaction was priceless. That reaction was excellent because he never believed it. See, कैसे है ना कि some players are born to play under pressure. Some players are born to win you games under pressure. And I think Tewatia is one guy, if you look at his, stats, he has won more games than anybody else. When the game is lost, people think that abhi chance hi nahi hai, and then he will win you game. So that shows that he believes in himself. First, he has got that courage to go after the bowlers at any condition and whoever the bowler is, and then he'll make it a point that no, I am here to win games for the team. And that's a big thing for Punjab King plus any team, because he was there with Rajasthan also earlier, and he has won games for for the team many times, and I think that shows a lot of courage and determination what he has. Maybe, and he set Twitter on fire.
पता है और किसने कल राहत की सांस और बड़ी सुकून की नींद ली होगी? किलर मिलर, डेविड मिलर, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए थे तो उनके पाले में गेंद थी, वो लास्ट बॉल खेल रहे थे, छक्का मारने की कोशिश करनी चाहिए थी, उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे सिंगल लिया, स्ट्राइक पे फिर आ गया आखिरी बॉल पे। वो हार्दिक पांड्या कहता कर क्या रहे? उसके बाद वो पहला बॉल मिस हुआ, हार्दिक हैड टू गो फॉर इट। वो क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से अगर वो आखिरी बॉल पे डेविड मिलर छक्का मारते हुए आउट भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले ओवर की पहली गेंद से स्ट्राइक पे रहते आपका सेट बैट्समैन हार्दिक पांड्या। तो जब राहुल टिवाटिया ने जिताया मैच तो सबसे पहले गले किसने लगाया था कि बच गई जान? डेविड मिलर ने। नहीं तो कप्तान बड़ा नाराज होता है। डेविड मिलर ने। All right, guys, that was a social tracker powered by Sky247.net. चलिए देखिए, अब ना हम मौके का फायदा उठाने वाले हैं। हम मौके का फायदा इसलिए उठाने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ है लालचंद सर, और अगर लालचंद सर हैं हमारे साथ तो हम 2007 वर्ल्ड T20 की बात कैसे ना करें। So, sir, if you could just tell us what happened in the team meeting in South Africa, the very first team meeting. To be very honest, first team meeting we had just met because we never went as a team, whole team. We just had few guys. We went from Mumbai. Few guys came from England because they were playing in England. Some were playing in counties, you know. So in fact, we met at the airport, Joburg Airport, as a team for the first time there. And then we went to the hotel. We checked in. Then I was the coach for the first time. Dhoni was the captain for the first time, and there were young players as well, new players in the team. So once we got together, we had the first team meeting. That was the best thing, that everybody wanted to know each other because people know that, but what a coach expects from the team, how we want to go about it, because T20 we have not played many games. We just played one game. Nobody expected us to win. Nobody expected. They thought that we will go and then come back, just play the game and then come back, because we never had any experience about T20. I said that, see guys, people don't expect that's much better, that expectations are not there, so we just have to play, enjoy our game, and jo hoga hoga, so we just take one game at a time, and I think there was no pressure on the team. There was we never put any pressure on the players as well. I said, we are here, just make sure it's a big platform, enjoy your game and do your best, and if you can do whatever you have best, every individual if it does best. And I think we really got the team together as we started winning, and then we said, oh, now we got a chance. And I think Gautam Gambhir played a very, very crucial role in the whole tournament, because he was one of the best batsmen, and Dhoni, then Yuvraj, name, I think we started believing it after the England game, that now we got to try and win this tournament. So when was, like, you told me that as the wins came in, you started believing, but where was that turning point for you? Because, if you take a look at the team, it was a bunch of new players under a new captain after the ODI World Cup disaster. So what was that moment exactly where things turn around and the belief system set in? The game against England, when Yuvraj hit 6 sixes, I think that was a turning point. Yuvraj showed us that, yes, now we are there, and our presence should be felt at international cricket, that we are a very good T20 team. I think that was the crucial time when everybody started believing, from here, we don't have to look back and we don't have to go backward. We just have to move forward. I think that was the key game for us. And how angry was Yuvraj before launching into Stuart Broad and he hit those sixes? I think it was better if we can ask on the ground when Dhoni was batting, because he said something, he just made him angry. So next time, Dhoni told Andrew Flintoff that next time make sure that you don't make Yuvraj angry, otherwise you will get this type of result every game you do that. No, but you have to tell me, there's something that I can ask you right now. I really want to know, what was that night before the finals against Pakistan? What was the mahal like? See, against Pakistan, I think pressure is not on us, because pressure is on Pakistan more, because Pakistan, they have I think a mindset that we should not lose to India. Correct, yeah. We had a mindset that, we have never lost to Pakistan in a ICC tournament, because we have always won. So pressure is on them. Plus, I think
we had a very good bunch of seniors and the young guys. Young guys had done well, like Rohit Sharma, Robin Uthappa, RP Singh. They were really, Sri Shant, he was bowling well. And seniors like, Harbhajan was there, Gautam Gambhir. Unfortunately, in the final, Sehwag never played because he had a hamstring. Irfan was there. So I think the team meeting, as you know, we never had a long team meeting, to be very honest. We just had a team talk, I would say. I said, this is another game. We have beaten Pakistan before as well. So we don't have to say that it's a final. I think if you look at a final, then you get an additional pressure on yourself. I said it's That's another true. game, just like another game. Just go there, give your best because we have already beaten them. So pressure is on them. And if you start off well, we end well. And that was the only thing. And Mahi, I think Nikhil knows he doesn't talk much. He's very sure his team meetings are not more than 5 minutes. So we just let Yeah. everybody relax that, because what happens in the final, players are already under pressure. So if you talk more, they get more pressurized on them. और हमारा एक फंडा था, we had a slogan, प्रेशर लेने का नहीं, प्रेशर देने का. ये हमेशा हम हर टीम Correct. मीटिंग में भी, yes. I used to talk in every team meeting, प्रेशर लेने का नहीं, प्रेशर देने का. How it is that you work on the ground. So just be free, relax, enjoy your game. At the end, I think if you do that, you will be victorious, and that's what we did. But Nikhil, if I talk about fans like me, हमने सिर्फ pressure लिया था. I mean, I clearly remember that match. Oh my God! Or I mean, just your memories of that match and how did that World Cup act as a catalyst for the IPL? Oh, unbelievable. It made a lot of difference, of course, because जब आप एक विश्व चैंपियन कहलाते हैं, फर्क रहता है. But the actual catalyst also, after Team India winning, सब ये youngsters ने अपना नाम कमाया. उसके बाद वो पहली इनिंग थी IPL के ब्रेंडन मकलम की 150 कि यार ये इस 20 ओवर के फॉर्मेट में ये भी होता है. So it was unbelievable. And it just carried on from there, and it is never looked back. And that's why वो कहते हैं ना, आज के दिन ये विश्व की सबसे लोकप्रिय लीग इसीलिए है क्योंकि आपके विश्व के बेस्ट प्लेयर्स आके खेलते हैं. और जब बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं एक मंच पे, तो क्रिकेट तो उच्च कोटि की होगी. जी बिल्कुल. और आज भी हम ऑफ कोर्स यही आशा करेंगे कि क्रिकेट जो है उच्च कोटि की हो, बिकॉज माही आज है. इट इज चेन्नई वर्सेस हैदराबाद कमिंग टू दिस मैच एंड टाइम फॉर मी टू पुट यू गाइस इन द स्पॉट. गाइस, प्रेडिक्शन. निखिल, गो फर्स्ट. यार इसमें कभी वो फेंस पे बैठ के जस्ट एंजॉय द स्पेक्टिकल नहीं हो सकता. नहीं. But I'll back my friend. I'll back Dhoni and Chennai and Sir Jadeja. All right, Sir Jadeja. We will see the SWAT displayed today, Lalchan sir, or will it be Hyderabad? Definitely, because yes, my mind, heart says that Chennai has got a good chance to win, but my mind says that Hyderabad will win today. Alright, let's take a look कि polls क्या कह रहे हैं. हमारे social पे जो polls आए हैं, लोग क्या बोल रहे हैं. Is sudden captaincy change the reason behind Chennai slump? ये था सवाल पोल का और रिजल्ट है yes. 79% ये बोल रहे हैं एंड नो बोल रहे हैं 21%. ओके, ऑलराइट. आप लोग को क्या लगता है निखिल सर? मैं नहीं मानता. देखिए, कप्तान आपका जरूर टीम चलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं. मैं तो कहता हूँ आज भी महेंद्र सिंह धोनी बहुत सारे निर्णय ले ही रहे हैं, क्योंकि ऑक्शन टेबल पे आप किस तरीके से अपनी टीम बनाते हैं, कौन से प्लेयर को आप किस तरीके से आगे बढ़ाने को देखते हैं. दीपक चहर अनअवेलेबल होना, सो देन दे नीड टू ट्राई एंड फाइंड अदर प्लेयर्स. वो कॉम्बिनेशन अभी चेन्नई की नहीं ढूंढ रही. अल्टीमेटली जब अच्छा खेलते हैं, यू टेक क्रेडिट फॉर इट. जब टीम अच्छा नहीं खेल रही, आई गेस यू गोट टू टेक द ब्लेम फॉर इट इज वेल ऑन द चिन. इस समय अच्छा नहीं खेल रही, बट होपफुली आज से चीजें चेंज होंगी. All right. Okay, Lalchan sir. Yeah, Your same thoughts thing. on it? I don't think that because it's because the change in captaincy. Because if you look at the last two games as well, Jadeja to me is the captain on paper, but all the decisions are being made by Dhoni. Still, he always consults him in Dhoni just behind the wicket. He does all the. But as I said, there are few areas where they have to tick their boxes, and that's why because they are struggling to get the team combination. Once that's get right, I think Chennai will be back in force.
Alright, we'll wait and watch for that. आज किसके होंगे 2 अंक, ये तो खैर वक्त ही बताएगा. हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, बिकॉज वी गॉट निखिल बैकिंग चेन्नई एंड वी गॉट लालचंद सर सेइंग कि आज जो है हैदराबाद जीतेगा. आप भी बताएं कि आपके अनुसार कौन जीतेगा. यू बी स्टे ट्यून टू आवर सोशल चैनल्स, और इसी के साथ डू जॉइन अस इन द पोस्ट मैच एंड ऑल्सो द नेक्स्ट मैच दैट वी हैव, मुंबई वर्सेस बैंगलोर, एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट, बिकॉज मुंबई को आखिर हुआ क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे. Thank you for watching. Of course, this is Sky247.net presents Not Just Cricket. See you soon.